हाँ देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। डिस्चार्ज वर्क डन, पावर ऑफ अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, तो पहले हम लोग को जानना है कि डिस्चार्ज का क्या मीनिंग है। डिस्चार्ज मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक सेकेंड में बाहर निकल रहा है डिलीवरी पाइप से। तो डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? वेट, क्योंकि याद है हम लोग, मैं बोला था पहले कि वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। तो इसीलिए कितना वेट ऑफ वाटर निकल रहा है डिस्चार्ज पाइप से, वो अगर फाइंड आउट कर लेंगे और उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पे एच एस प्लस एच डी, टोटल जो डिस्टेंस है ये। ठीक है, उसके बाद वाला क्या है? उसके बाद वाला है पावर। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन पर टाइम, पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर मिलेगा। इसका मीनिंग है वर्क डन पर सेकेंड, उससे मुझे पावर मिलेगा। ठीक है, अभी क्या क्या चीज़ हम लोगों को जानना है कि डी क्या होता है। डी होता है डायमीटर, किसका ना? पिस्टन का डायमीटर। ये तो साइड व्यू है, सामने से देखोगे तो सर्कुलर होगा, उसका जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, उसी पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका फॉर्मूला होगा पाई/4 डी स्क्वायर। आर है रेडियस ऑफ द क्रैंक, ये जो क्रैंक है जो घूम रहा है ऐसे करके 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 डिग्री, 270 डिग्री से 360 डिग्री, ये जो क्रैंक है इसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल एन क्या होता है? एन मतलब कितना स्पीड से इम्पेलर घूम रहा है या फिर पंप का स्पीड। ठीक है, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। कैपिटल एल क्या होता है? एल मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। तो यहाँ पे दो स्ट्रोक होता है, एक सामने की तरफ जाएगा, एक पीछे की तरफ जाएगा। तो जब पीछे की तरफ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सक्शन स्ट्रोक, क्योंकि उस स्ट्रोक की वजह से सक्शन हो रहा है। और जब सामने की तरफ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डिलीवरी स्ट्रोक, मतलब उस स्ट्रोक की वजह से डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे नोटिस करना है, जो स्ट्रोक है वो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जितना लेंथ है उसके इक्वल है। ठीक है, डिस्चार्ज स्ट्रोक भी एल है और तुम्हारा सक्शन स्ट्रोक भी एल है। ठीक है, और ये एल किसके मतलब क्रैंक का कितना है? मतलब जब ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाएगा 0 से 180 डिग्री, तब तुम्हारा एल होगा। मतलब ए से सी तक जब क्रैंक घूमेगा तब तुम्हारा इस पॉइंट से इस पॉइंट में आएगा, फिर से सी से जब घूम के ए में जाएगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब आधा घूम रहा है ए से सी पॉइंट तक, मतलब 0 से 180 डिग्री तक, तब ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? एल। ठीक है, फिर से जब सी से ए तक, मतलब 180 से 360 डिग्री कवर कर रहा है, तब वो फिर से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? एल। तो मैं लिख सकता हूँ कि एल इज इक्वल टू 2 इंटू आर। 2 इंटू आर क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, आर प्लस आर 2r। ठीक है, इसीलिए लिखा है एल इज इक्वल टू 2r। एच एस तो पता है सक्शन हेड, और एच डी होता है डिलीवरी हेड। सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, मुझे डिस्चार्ज निकालना है, तो मुझे पहले ये जानना है कि एक जो रेवोल्यूशन हो रहा है क्रैंक का, उसमें कितना वाटर बाहर निकल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोच लो कि जब एक बार घूम रहा है क्रैंक तो 10 मीटर क्यूब वाटर निकल रहा है। ठीक है, और सेकंड मुझे क्या पता करना है कि ये जो क्रैंक घूम रहा है ये एक सेकंड में कितना बार घूम रहा है। फॉर एग्जांपल ये 10 बार घूम रहा है एक सेकंड में, तो एक बार में 10 मीटर क्यूब पानी निकाला, और घूम रहा है 10 बार एक सेकंड में, तो 10 इंटू 10 100 मीटर क्यूब टोटल पानी डिस्चार्ज कर रहा है एक सेकंड में। समझ में आया? तो इसका मीनिंग है कि डिस्चार्ज होगा, मुझे पहले निकालना है कि ये क्रैंक एक रिवोल्यूशन में कितना वाटर डिस्चार्ज कर रहा है। तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्चार्ज करेगा? एक रिवोल्यूशन जब होगा तो क्या होगा? ये यहाँ से पीछे की तरफ जाएगा और फिर से पीछे से सामने की तरफ जाएगा।
जब ये पीछे की तरफ जाएगा वाटर फिल हो जाएगा, और जब सामने की तरफ जाएगा वाटर को डिस्चार्ज कर देगा। तो इसका मीनिंग है जब ये पीछे की तरफ जाएगा पूरा पानी भर जाएगा, और वो पानी कितना भरेगा, ये जो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है उतना भरेगा। इसीलिए इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर उतना पानी ये निकालेगा डिस्चार्ज से, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्रैंक जब एक बार 360 डिग्री घूमेगा तो जो वाटर निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे, जो एरिया जितना है, तो सिलेंडर का जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ सेम है, क्योंकि दोनों फिट है ना, एक ही साथ फिट है पूरा। तो π/4 d स्क्वायर इंटू ये जो लेंथ है, तो एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। इसीलिए देखो एरिया इंटू लेंथ किया तो पहला चीज़ निकल गया। क्या निकल गया कि एक रेवोल्यूशन में कितना क्वांटिटी वाटर निकल रहा है डिलीवरी पाइप से। अभी दूसरा चीज़ मुझे क्या निकालना है कि ये कितना बार घूम रहा है एक सेकेंड में, क्रैंक एक सेकेंड में कितना बार घूम रहा है। तो एक सेकेंड में कितना बार घूम रहा है वो निकालने के लिए मुझे स्पीड देखना पड़ेगा। स्पीड से पता चलेगा। स्पीड है कैपिटल एन है रेवोल्यूशन पर मिनट में। रेवोल्यूशन पर मिनट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को। तो इसका मीनिंग है इतना रेवोल्यूशन कर रहा है एक मिनट में, मुझे चाहिए एक सेकेंड में कितना कर रहा है, तो डिवाइड बाय 60 करेंगे। तो एन को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन है पता चल जाएगा, RPS रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अभी ये दो टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो Q होगा A इंटू एल इंटू कैपिटल N/60। तो ALN/60 डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद मुझे निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स की जगह वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पर मैं यहाँ पे वेट पर सेकेंड निकाल रहा हूँ, मतलब एक सेकेंड में कितना वेट ऑफ वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो वेट का क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू जी, पर सेकेंड है इसलिए डिवाइड बाय सेकेंड कर रहे हैं। अभी मास को कैसे लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो m के जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया है। जी जैसा है वैसा है, सेकेंड जैसा है वैसा है। अभी ये जो अलग से लिखा है देखो, डेंसिटी को वैसे लिख दिया, वॉल्यूम पर सेकेंड को अलग से लिखा और जी को जैसा है वैसे छोड़ दिया। तो वॉल्यूम पर सेकेंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्चार्ज, क्योंकि एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैंने वो चीज़ लिखा है देखो, वी वॉल्यूम पर सेकेंड को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर दिया है, मतलब रिप्लेस कर दिया है। तो रो QG हो गया। अभी देखो तो वेट ऑफ लिक्विड पर सेकेंड रो ALN/60 इंटू जी हो गया। ये पर सेकेंड में है, ठीक है। तो मुझे इस वर्क डन, अगर वर्क डन पर सेकेंड तब क्या होगा, वेट पर सेकेंड इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे वर्क डन पर सेकेंड मिल रहा है। तो वर्क डन पर सेकेंड इसका एक किसका यूनिट है, पावर का, कितना वर्क डन हो रहा है एक सेकेंड में, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं वर्क डन को जब टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे पावर मिल रहा है। तो पावर का क्या फॉर्मूला होगा, ये देखो पूरा वेट वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, रो जी ALN/60, और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट HS प्लस HD। तो वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे ऑलरेडी सेकेंड था तो सेकेंड से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो सेकेंड से डिवाइड होगा तो ये पूरा जो वैल्यू आएगा ये होगा एक्चुअली पावर का वैल्यू, ठीक है। पर ये वैल्यू वाट में है, मुझे किलोवाट में निकालना है। तो क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये पूरा वैल्यू पहले लिख दिया, रो जी ALN/60 इंटू HS प्लस HD, इसको डिनोमीटर में 1000 से इंटू कर दिया, मतलब इसको डिवाइड हो गया, पूरा वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे किलोवाट में पावर मिलेगा, ठीक है।